हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा लीगल हिस्ट्री और टॉपिक हमारा है वर्तमान न्याय व्यवस्था, प्रेजेंट कोर्ट सिस्टम। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा। वर्तमान न्याय व्यवस्था क्या है इस टाइम पे। भारत में इस समय जो है दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय है, सिविल और क्रिमिनल जो न्यायालय है हमारे, सिविल और क्रिमिनल। और इसके अलावा भी है राजस्व न्यायालय, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू कोर्ट। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था का अंतिम एवं प्रमुख न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारी जो न्याय व्यवस्था का मेन न्यायालय, जिसको हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय न्याय व्यवस्था का अंतिम और प्रमुख न्यायालय। इससे ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। इसके बाद भारत के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, वो है। प्रत्येक राज्य में का अलग अलग होता है। किसी राज्य में दो राज्यों का एक होता है ना। इसके अतिरिक्त दीवानी तथा आपराधिक मामले तक सीमित होते हैं, जो इसके आपके हाई कोर्ट के। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी तथा आपराधिक मामले जिले में स्थापित किए गए हैं। ठीक है। तो आज हमारी जो प्रेजेंट कोर्ट सिस्टम है, वर्तमान न्याय व्यवस्था, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय में सबसे इसके अधीनस्थ का आप ही जानते हैं कि अधीनस्थ का मतलब है जो किसी के अधीन कार्य करते हो। तो सबसे पहला है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो राज्य के प्रत्येक जिलों में एक जिला न्यायालय होता है, जो जिले का मुख्य व्यवहार न्यायालय, सिविल कोर्ट हम उसको कहते हैं। और इस न्यायालय को मौलिक तथा अपीलीय अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, मौलिक और अपील के अधिकार इसको प्राप्त है। यह न्यायालय अपने अधीन निचली न्यायालयों के निर्णय पर अपील की सुनवाई करते हैं। ठीक है ना। और इस न्यायालय की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। जो इस न्यायालय का अध्यक्ष होता है मुख्य, वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिसकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये था हमारा जिला न्यायालय। फिर है हमारा लघुवाद न्यायालय, स्मॉल केस कोर्ट। देखिए, लघुवाद न्यायालयों के अलावा प्रत्येक राज्य में कुछ अन्य सूक्ष्म अधिकारता वाले न्यायालय भी होते हैं, जो छोटे अधिकार रखते हैं, जिन्हें लघुवाद न्यायालय कहा जाता है। ये न्यायालय साधारणतः दीवानी मामलों में संक्षिप्त परीक्षण या समरी ट्रायल द्वारा निर्णय देते हैं, है ना। भारत में लघुवाद न्यायालय सर्वप्रथम 1864 में स्थापित किए गए थे। फिर है आपका निम्नतर न्यायालय, लोअर कोर्ट्स। तो देखिए, लोअर कोर्ट्स जिले के जो अंतर्गत निचली अदालतें भी कार्य करती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी अदालतें कार्य करती हैं, जिन्हें विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ राज्यों में इन्हें मुंसिफ की अदालतें कहते हैं, जबकि अन्य राज्यों में इन्हें व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी इनको कहा जाता है। और इन निम्नतर न्यायालयों की अधिकारिता विभिन्न राज्यों में 1000 से 5000 तक रुपए निर्धारित किए हैं। सभी निचली अदालतों पर जिला न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है ना। फिर राज्यों के फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ स्टेट्स। तो राज्यों के जो है ना फौजदारी न्यायालय में देखें, देश का सबसे बड़ा कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तथा प्रांत का सबसे ऊंचा न्यायालय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। और मजिस्ट्रेट का उच्च न्यायालय सबसे छोटा न्यायालय होता है। कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी के अतिरिक्त प्रांत में मुख्य न्यायालय जो है वो है कौन कौन से हैं? सेशनल न्यायालय। तो सेशनल कोर्ट, इन न्यायालयों में गहन अपराध जैसे है डकैती, चोरी, हत्या आदि से संबंधित जो अभियोगी होते हैं, उनके मुकदमे सुने जाते हैं, निपटाए जाते हैं। इनको प्राण दंड देने तक का अधिकार दिया गया है। लेकिन प्राण दंड कब देंगे? प्राण दंड उच्च न्यायालय के जो है पुष्टिकरण के बाद ही दे सकते हैं ये। तो ये सेशनल न्यायालय है। फिर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है? इनको 2 वर्ष तक का कारावास तथा 1000 रुपये तक अर्थदंड देने का अधिकार है।
कि एक साल तक 2 साल ये किसी को सजा दे सकते हैं और 1 वर्ष 1,000 रुपये तक का केवल जुर्माना लगा सकते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध सेशनल जज को अपील की जा सकती है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं। ठीक है ना। फिर है मजिस्ट्रेट द्वितीय। ठीक है ना। मजिस्ट्रेट द्वितीय, इसको देखिए 6 माह, ये क्या करते हैं, 6 माह तक का कारावास तथा 200 रुपये का अर्थदंड देने का इसको जो पनिशमेंट देते हैं, 2 मास तक का कारावास और 200 रुपये तक का अर्थदंड, है ना, जो पनिशमेंट होगा। और मजिस्ट्रेट तृतीय तो 1 माह तक का कारावास और 50 रुपये तक का जो है ना दंड देंगे, 50 रुपये का आर्थिक जो दंड देंगे। फिर अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये क्या है, इसके अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समान होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं वही अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार होंगे। फिर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। देखिए राज्य जो शासन प्रत्येक जिले तथा मेट्रोपोलियन क्षेत्र के लिए आवश्यक संख्या में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। जो राज्य है, जो स्टेट है, वो प्रत्येक राज्य में या जो मेट्रोपोलिटन क्षेत्र है, मेट्रोपोलिटन क्षेत्र का मतलब है जहाँ मेट्रो जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे लखनऊ हो गया आपका, मुंबई हो गया आपका, और आपका कोलकाता हो गया, ये मेट्रोपोलिटन क्षेत्र आते हैं। तो इनके लिए जो है राज्य या किसी भी जिले में राज्य आवश्यक संख्या में जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। इसमें एक जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। ठीक है ना। जिसकी वही अधिकार शक्ति होगी जो जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। राज्य सरकार कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का प्रभारी नियुक्त कर सकती है तथा इस दशा में उसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। फिर है ग्राम पंचायतें। देखिए ग्राम पंचायत, विलेज पंचायतें जो वर्तमान जो न्याय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। देखिए वर्तमान में अनेक राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन दिया गया है, जिन्हें सीमित शासन शक्ति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायतों का मुख्य जो है ग्राम प्रमुख या सरपंच कहलाता है। ठीक है ना, सरपंच इसको कहा जाता है। और इसकी सहायता के लिए एक उप सरपंच भी नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य को पंच कहा जाता है। ठीक है ना, जो ग्राम के निवासियों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सरपंच तथा उप सरपंच का चयन पंचों द्वारा किया जाता है, ग्रामवासियों के द्वारा इनको किया जाता है। और ग्राम पंचायत की बैठकें खुले न्यायालय के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति को इसकी कार्रवाई की जानकारी मिल सके। इन ग्राम पंचायतों को दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही अधिकार प्राप्त है, क्रिमिनल भी और सिविल भी। परंतु इन्हें अपने निर्णय जो है ना निष्पादित कराने की क्षमता नहीं है, यानी कि जबरदस्ती नहीं करा सकते फोर्स इन फोर्स से। ठीक है ना। तो ये ग्राम पंचायत है इस समय पर। और फिर है राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट। देखिए रेवेन्यू कोर्ट का मतलब अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि रेवेन्यू कोर्ट का मतलब जो कर से संबंधित, जो पैसे से संबंधित न्यायालय होते हैं ना, वो तो जो टैक्स से संबंधित न्यायालय होते हैं। तो विभिन्न राज्यों में राजस्व मामलों को निपटाने के लिए जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं वे थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लगभग एक ही समान है। राज्य में निम्नलिखित राजस्व न्यायालय निर्धारित है। नंबर 1 है राजस्व मंडल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राज्य के सर्वोच्च राजस्व न्यायालय को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है। यह राज्य संबंधी सभी न्यायिक तथा बंदोबस्त के मामले निपटाने की अधिकार रखता है। दूसरा है कमिश्नर न्यायालय। इसे हम जो है ना अतिरिक्त कमिश्नर भी कहते हैं। भू राज्य की दृष्टि से राज्य की विभिन्न मामलों में बांटा गया। प्रत्येक भाग की जो संभाग कहते हैं, प्रत्येक भाग को संभाग कहते हैं। और जिसका मुख्य अधिकारी जो होता है कमिश्नर या जिसको आयुक्त कहलाता है, कमिश्नर या आयुक्त भी हम इसको कहते हैं। कमिश्नर के कार्य राज्य के भू राजस्व संहिता में दिए रहते हैं। ठीक है ना। फिर है कलेक्टर न्यायालय।
इसे जो है अतिरिक्त कलेक्टर भी कहते हैं। राज्य के प्रत्येक संभाग को पुनः जिलों में बांटा गया है, जिसके लिए कलेक्टर नियुक्त किए, जो जिले का मुख्य अधिकारी होता है। कलेक्टर की सहायता राज्य द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर भी नियुक्त किए जाते हैं। इन दोनों के अधिकारिक तथा शक्तियों का वर्णन भू राजस्व संहिता में दिया हुआ है। फिर है सहायक कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर कोर्ट। देखिए, प्रत्येक जिले में सहायक कलेक्टर वर्ग 1 तथा सेकंड नियुक्त किए गए हैं। कुछ राज्यों में इन्हें डिप्टी कलेक्टर भी कहा जाता है और सहायक कलेक्टर वर्ग को सब डिवीजन प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। तो इसी हैसियत से वह सब डिवीजन अधिकारी कहलाता है। सहायक कलेक्टर जिले के कलेक्टर के अधीनस्थ कार्य करते हैं। फिर है तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार। देखिए, ये तहसीलदार के राजस्व अधिकारी होते हैं। ये जो तहसीलदार होते हैं राजस्व अधिकारी होते हैं, जो राजस्व वसूली का कार्य करते हैं। राजस्व संबंधी मामलों को निपटाने संबंधी इनकी अधिकारिता राज्य की भू राजस्व संहिता में प्रावधानित होती है। महाराष्ट्र तथा अन्य कुछ राज्यों में इन्हें तालुकेदार या मामलतदार भी कहते हैं। तो ये तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार होते हैं, जो राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारी कुछ होते हैं, जैसे कानून गो, पटवारी, इनको भी हम राजस्व अधिकारी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप हमारी जो है ना वर्तमान न्याय व्यवस्था थी। थैंक यू।